स्पीड प्लस। ये पौधे में जादू करने का ताकत रखता है। बता दें कि इसमें होता क्या है ना। उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड। को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। कंसंट्रेशन का आसान भाषा मतलब समझा देते हैं कि अगर आप 1000 ml खरीदेंगे तो उसमें कितना आपको नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड मिलेगा। इस ये जो है कि 2 से 3 ml नाप लीजिएगा, है ना। 2 से 3 मिलीलीटर, है ना, या ml कर सकते हैं शॉर्ट में। इसको 1 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना। नमस्कार माय डियर फ्रेंड, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर मैं सरफराज नस्तर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या है स्पीड प्लस? ये पौधे में जादू करने का ताकत रखता है ना। ये क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, किन किन पौधों में किस समय आपको करना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। और ये कितना आपका पैसा बचा सकता है ये भी बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको आज अच्छी नॉलेज मिलने वाला है। और दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करना। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर तुरंत देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि स्पीड प्लस क्या है और इसमें क्या होता है। स्पीड प्लस एक प्रमोटर है जो आपके पौधे में फूलों की संख्या को बढ़ाता है और इसके साथ साथ पौधों की ग्रोथ में मदद करता है। आप सोचेंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या होता है ना, कौन सी केमिकल होती है और उसका कंसंट्रेशन, यानी कि आप जो देख रहे हैं ये सीसी, है ना, 200 ml या 400 ml का है, तो उसमें एक्चुअल केमिकल कितना है ना, वो चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताएंगे आपको, है ना। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें होता क्या है ना। उसमें एक केमिकल है जिसका नाम है नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड। क्या नाम है? नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड क्या करता है ना, ये एमिनो एसिड जो है कि फूलों की संख्या, है ना, बढ़ाता है पौधों में, है ना। और उसके साथ साथ फूलों की संख्या बढ़ने से उपज भी बढ़ेगा, है ना, उपज को भी बढ़ा देता है ना। और पौधों की जो सेहत होती है उसमें भी ये सुधार करता है ना, सुधार करता है। लेकिन ये सब कैसे करता है? देखिए, ये जो आप केमिकल का नाम आपने सुना, ये नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड एक्चुअली में क्या करता है कि पौधों में जो पानी को जो एब्जॉर्ब करने की, है ना, पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है ना। इससे क्या होता है कि जो पानी में जो घुलनशील मिनरल होते हैं, जो जरूरी तत्व होते हैं, जो 17 मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसको वो आसानी से ले पाता है या ज़्यादा ही अमाउंट में ले पाता है, जिसके कारण ही पौधे में ये फ्लावरिंग हुआ, या फिर कह सकते हैं कि प्लांट की जो हेल्थ है उसको ये बेटर करता है ना। और उसके साथ साथ कि पौधे में जो स्ट्रेस होती है ना, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, है ना, या कोई भी बैड वेदर हुआ जो कि पौधे के लिए ख़राब है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेस कंडीशन। पौधों को जो है स्ट्रेस कंडीशन से ये निकालती है ना। तो कुल मिलाकर के ये केमिकल जो है कि आपका जो नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड है, ये बहुत काम का केमिकल है ना। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि जो स्पीड प्लस है उसमें नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड का कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन का आसान भाषा मतलब समझा देते हैं कि अगर आप 1000 ml खरीदेंगे तो उसमें कितना आपको नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड मिलेगा। इस ब्रांड के हिसाब से तो यहाँ पर लिखा है 35%। तो आपको लगता होगा 35%। नहीं सर, यहाँ पे बहुत ट्रिकली बात बताया गया है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1000 ml खरीदेंगे तब जा कर के आपको 35 ml नाइट्रोबेंजीन एमिनो एसिड मिलेगा। तो आप खरीदने से पहले अदर ब्रांड के भी कंपेयर कर लें कि उसमें 35% से अगर ज़्यादा है तो वो वाला खरीदें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आप पैसे की बचत कर सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। स्पीड प्लस का अब थोड़ा सा आप रिव्यू जान लीजिए, है ना। मैंने इसका उपयोग किया है ना, इसका क्या रिजल्ट आया है मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूँ, है ना। ये ठीक ठाक इसका रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है ना। आप लार्ज स्केल में अगर फार्मिंग करते हैं तो थोड़ा सा ये दिक्कत है ना। और ये बाइनर कंपनी का है, ये मयूर विहार में ये कंपनी है दिल्ली में, है ना। और ये जो है कि आपको किसी भी दुकान पर खरीदेंगे तो 150 रुपये MRP है, तो आपको वही 70-80 रुपये में आपको देगा। 50% तक ये डिस्काउंट देते हैं, है ना।
तो ये अगर आप गार्डनर हैं, है ना, छोटे स्केल पे अगर करते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप एक फार्मर हैं, लार्ज स्केल पे एकड़ में आप खेती कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। इससे बढ़िया ब्रांड का खरीदिए जो कि इसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है और उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला लीजिए तो आपको और अच्छा काम करेगा, है ना। ये बात का आप ध्यान रखें। कुल मिला करके मेरे हिसाब से अगर गार्डनर हैं ले सकते हैं, अगर आप गार्डनर नहीं हैं, लार्ज स्केल पे खेती करते हैं, तो आपके लिए ये उपयुक्त जो फ्लावरिंग प्रमोटर केमिकल है वो उपयुक्त नहीं है। स्पीड प्लस का हम कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, या किसी भी अन्य जो है आपका ग्रोथ जो फ्लावरिंग प्रमोटर है उसको कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। तो जितने भी आपके वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मिर्च हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, है ना, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, जिसमें भी फ्लावर होता है इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ऑर्नामेंटल प्लांट है, जैसे कि जो खूबसूरती के लिए होता है, जैसे जैस्मीन हो गया, गुलाब हो गया, कास्टरा हो गया, है ना, काजी थैमस हो गया, है ना, इस टाइप के भी पौधे में आप फ्लावरिंग के लिए का उपयोग कर सकते हैं। अब ये दिमाग में होगा कि कितना उपयोग करें और कितने दिनों की बात करें, है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो है कि 2 से 3 ml नाप लीजिएगा, है ना, 2 से 3 मिलीलीटर, है ना, या ml कर सकते हैं शॉर्ट में। इसको 1 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना है ना। और 25 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद इसको आप रिपीट कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना। तो 2 से 3 ml का रिपीट करता हूँ, 2 से 3 ml, है ना, प्रति लीटर के हिसाब से आपको डालना है और उसको अच्छे से मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है।